जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे समय और कार्य मैथ में। ध्यान रखना, इस टॉपिक का देश भर की सभी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं। सो आप सबको बहुत ईमानदारी से पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ पूरे कंसेप्ट सीखने हैं। मेरा अनुभव यही कहता है कि कोई भी आपको मैथ का कंसेप्ट सीखना है तो उसको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए, क्वेश्चन के साथ समझाया जाए तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। सो अच्छे से अच्छे कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ सीखने हैं। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। रिक्वायरमेंट एक ही रहेगी कि पेन और कॉपी लेके बैठें। सो आप सब चलिए क्वेश्चन पर करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सुनिए। पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो अपन को बताना है ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो ए है वो कोई काम है जो कि पूरा कंप्लीट वो ए कर सकता है 6 दिन में, ठीक है। इसके बाद जो बी है वो किसी काम को कर सकता है अकेले 18 दिन में, ठीक है। तो अपन को बताना है कि ये दोनों जब मिल के कार्य करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें निकालना पड़ेगा कार्य क्षमता। भाई मेरे कार्य क्षमता जो हम निकालेंगे तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, दुनिया जानती है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, बिकॉज आप 18 को भी 1 से गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा और 6 को 18 बना सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम जैसा है, इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, ये 18 खुद से है तो 1 से गुणा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो 1 है और इसकी जो कार्य क्षमता है वो 3 है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब है कि जो किसी काम का कितना बोलो, एक दिन में 3 पार्ट कर देगा, एक दिन में 3 पार्ट कर देगा। कार्य क्षमता का मतलब यही होता, ठीक है। तो अब बताइए, और ये जो एलसीएम आया ये हमेशा होगा पूरा काम, ये हमेशा क्या होगा बोलो पूरा काम, टोटल काम इतना हो जाएगा। सो अब आप सब समझिएगा कि यहाँ पे जो पूरा काम है वो पूरा 18 है, बी एक दिन में ही इसको कर देगा और इसको 6 दिन में कौन करेगा, ठीक है, ए। तो अब आपको बताना है कि दोनों मिल के कितने दिन में, तो दोनों की कार्य क्षमता का ऐड कर देंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। टोटल कितना है बोलो, टोटल 18 है। 4 से हम इसमें क्या लगाएंगे, भाग। तो देखिए यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे तो इसका कितना आएगा, तो पहले हाफ कर दीजिएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सही, ठीक है, 1/2, 4 सही 1/2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो देखिए इसमें पहले आप कुछ पूरे फैक्ट समझ लीजिए। ए इतने दिन में कर रहा था 6 दिन में, बी 18 दिन में कर रहा था। जो इसकी जो एलसीएम के द्वारा जो कार्य क्षमता निकली तो अब आप सब समझ गए कि यह कार्य क्षमता है, ठीक है, कि एक दिन में कितना करेगा। तो जो ए है वो एक दिन में 3 करेगा काम का पार्ट और जो बी है एक दिन में पूरे खत्म कर देगा। तो ये दोनों मिलके कार्य करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4। पूरा काम है, जो जो एलसीएम आया वो पूरा काम है, दोनों 4 कार्य क्षमता से करेंगे तो उन्हें 4 सही 1/2 बोले तो 4.5 दिन का उन्हें समय लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपको पता है कि क्वेश्चन को रोक लेना और क्वेश्चन को रोक के करना, ठीक है, क्वेश्चन को रोक के करना। बाकी मैं पूरे के पूरे आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना तो पूरा सॉल्यूशन और भी आपको होमवर्क भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है अकेला, ठीक है, यहाँ पे ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति और आ गया सी 24 दिन में कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ए जो है भाई मेरे, ए कर रहा है किसी काम को 12 दिन में, जो बी है भाई मेरे वो कितने दिन में कर रहा है बोलो, ठीक है, 8 दिन में। इसके बाद जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। तो इन तीनों का यदि हम एलसीएम ले, एलसीएम से सिंस क्या निकलता है कि हमें निकालना है पूरा कार्य। तो जो पूरा कार्य होगा, पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, चलिए बताइएगा आप लोग, ठीक है। पूरा काम इसका एलसीएम 24 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो पूरा काम है, पूरा काम कितना है, पूरा काम है 24,
तो बताइए कि जो ए की कार्य क्षमता है तो 12 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करें? दुनिया जानती है 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 12 × 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे, चलिए ठीक है 2 से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 8 को 3 से करेंगे और 24 तो है ही, तो कितना हो जाएगा 1। तो अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि तो तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा? तो तीनों की जो कार्य क्षमता है, तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5 और 1 6, टोटल हो जाएगी 6। तो बताइए पूरा काम जो है वो कितना है? 24 और कार्य क्षमता जो आ गई तीनों की 6 और 6 चौकी कितना हो जाएगा? 24। तो यदि वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वह कितने दिन में हो जाएगा? तो वह हो जाएगा राइट टाइम, ठीक है, 4 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप सबको इस क्वेश्चन से भी दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे, तो इस तरह से आप सब कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट यही है, इसी तरह से आप सब करेंगे। तो आपको देखिए मेथड कई होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को किसी भी टाइप से किया जाता, लेकिन कंपटीशन कहता है कि आपका आंसर कितने जल्दी आ रहा, क्योंकि जो आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा वह टाइम बहुत कम होगा। आंसर कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लेकिन आप कितने जल्दी, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका आंसर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, लेकिन उनके लिए केवल इतना सीखना पड़ता है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती कि आंसर, ठीक है, और कोई ऐसे लॉजिक सीखनी पड़ती कि आंसर फटाक से आए। ठीक है, क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे आते हैं कि जो पढ़ने वाले बहुत अच्छे, ठीक है, पराक्रमी विद्यार्थी होते हैं, वो इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते कि क्वेश्चन को पढ़ते ही कुछ क्वेश्चन का आंसर दे देते। ठीक है, उनको पेन और कॉपी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाँ, मैथ वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता, ए और बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते, तो बी अकेला, ठीक है, उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए ए भी अच्छा है, ठीक है, जो ए है वो ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। यदि ए और बी दोनों मिल के करें, यहाँ पे लिखा ए और बी दोनों मिल के करें तो वो काम हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है, कितने दिन में हो जाएगा? देखिए ए और बी मिल के करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि जो बी है, बी कितने दिन में निपटा देगा? तो पहले एक काम कीजिए, इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 60, हाँ 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ 30 भी आ सकता, 1 मिनट सुनो, 30 ही ले लो, 30 आ सकता क्या? पहले 30 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा आप लोग? ठीक है, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, बिकॉज 6 को भी 30 बना सकते और 10 को भी 30 बना सकते। इसको 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से। ठीक है, तो अब आप सबको क्लियर हुआ कि जो ए और बी की जो कार्य क्षमता है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई है बोलो? 5। अब आप सबको यहीं से देखिए, अब आप अपन लोगों को पता है कि क्वेश्चन अपन लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ने ये कहा हमसे कि बी का बताना है और ए बी का है और ए का अकेला है। ए बी मिलके करेंगे तो 6 दिन में करेंगे, ए अकेला करेगा भाई मेरे तो कितने दिन में करेगा? ठीक है, ठीक है 10 दिन में करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी ए की कार्य क्षमता, इन दोनों की कार्य क्षमता में से घटा दो तो बी की आ जाएगी। ए की कार्य क्षमता 3 है, प्लस कितना हो जाएगा? बी बराबर 5। तो बी की कार्य क्षमता जो निकालेंगे 5 माइनस कितना बोलो? 3। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 2। तो बी की कार्य क्षमता जो है वो आ गई है आपकी 2। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से मैं बी की बतानी है, जो काम है जो वो काम है 30 दिन का पूरा। हाँ देखिए यहाँ पे आपको मैं कई बार बता चुका कि जो पूरा काम होगा वो एलसीएम जो आएगा वो पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें बताना है तो बी की जो कार्य क्षमता है वो बी की है कार्य क्षमता 2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग? 15। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ठीक है, ए। चलिए ये भी आप सबको क्लियर हुआ। इस प्रकार से आप सब जे भी समझ गए, आप सब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा खत्म हो जाएगा? हमें ए फाइंड करना है। तो ए और बी जो है वो मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में हो जाएगा। बी और सी जो है वो मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में हो जाएगा। और इसके बाद ए और सी मिलके जो काम करेंगे वो कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। इन तीनों का यदि एलसीएम लिया जाए, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम जो लेंगे 12 का, 15 का और 20 का,
तो हम 12 को भी 60 बना सकते, 20 को भी 60 बना सकते, 15 को भी 60 बना सकते। तो यहाँ पे जो आएगा एलसीएम हो जाएगा 60। इसको हम कहेंगे पूरा काम, इसको हम कहेंगे पूरा काम। ठीक है, पूरा काम जो है वो कितना है, इतना है। चलिए, इसके बाद इसको 60 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, बिकॉज 12 5 60 और 15 चौके 60 होता है और 20 30 60 होता है। तो इन सब की आगे सेपरेट कार्य क्षमता। एक बात बताइए कि यदि हमें तीनों की कार्य क्षमता निकालनी है, पहले हम सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, a प्लस बी होगा, फिर b प्लस सी होगा, फिर कितना होगा, ठीक है, a प्लस सी होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। इसके बाद अब बताइए, इसमें b और b भी 2 बार मिल रहा, a और a भी 2 बार मिल रहा, c और c भी 2 बार मिल रहा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, देखिए मैं पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा, नहीं तो इसमें सीधा 2 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे 2b सबको समझ में आ जाएगा, सबको लेके मैं चल रहा। ठीक है, 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे भाई मेरे 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। 2 यहीं से काट दीजिए, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए, तो जो a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता आ गई है वो कितनी आ गई है, 30। जो कार्य है वो कार्य जो है वो कार्य कितना है, 60 है। यदि वो तीनों मिलकर करें, ठीक है, तीनों मिलकर जो काम करेंगे तो वह कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो वह कार्य जो होगा समाप्त कितने दिन में हो जाएगा, पूरा काम जो है वो इतना है। मैंने पहली चीज तो गलती एक की है, मैं आपको सबसे बड़ी गलती बता दूं। ठीक है, 60 जो है वो पूरा काम बराबर में नहीं रखना है, इनकी कार्य क्षमता बराबर में रखनी है। तो इनकी जो कार्य क्षमता बराबर में रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 और 3 कितना हो, देखिए 9 3 जो होगा वो होगा कितना, बोलो 12। तो इसके बराबर में रखेंगे 12। ठीक है, अब बताइए, तो इसके बराबर में जो 12 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो 12 रखना है, 2 से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इनकी जो तीनों की कार्य क्षमता आ गई 6। अब बताइए पूरा काम जो है वो कितना है 60, और ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता से यदि भाग लगाया जाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है 10। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं, देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, जो मैंने किया था मैंने पूरा का पूरा कितना ले लिया 60, इसी को बराबर में रख दिया। लेकिन याद रखना कि कार्य क्षमता अपन लोग को निकालनी है सबसे पहले तीनों की। तो कार्य क्षमता निकालेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी तीनों का लिया है, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें से 2 2 करके कॉमन, इस तरह से आप कार्य क्षमता तीनों की निकल आएगी 6। टोटल काम है तीनों का निकालेंगे तो 6 से भाग लगाएंगे, इस तरह से क्या आ जाएगा बोलो आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। सब मक्खन क्वेश्चन है, हम सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, खत्म करते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे तीनों मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। बिल्कुल ये भी मक्खन सा क्वेश्चन है, देखिए, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते, 8 दिन में। इसके बाद बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते, ठीक है 12 दिन में। इसके बाद चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे है ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे, तो वो कह रहे हैं कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। तो अपन को बताना है ए प्लस सी, ए जो है वो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 8 को भी 24 बना सकते, 12 को भी 24 बना सकते, और ठीक है इसको भी 24 बना सकते। इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 से, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 12 दूनी 24, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 6 मतलब 4 बार में आएगा, 6 चौकी 24 होता है, 6 चौकी 24 होता है। ठीक है, अब बताइए यदि इन तीनों को जोड़ लिया जाए, इसका मान लिया कि x है, इसका मान लिया कि कितना है बोलो x है। ठीक है, अब बताइए, वैसे इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है अब देखिए आपको चाहिए a की और c की। तो a की और c की पहले ए और b की आप सेपरेट निकाल सकते, क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी इनकी वैल्यू जो है वो कितनी दी है 4। इसमें से आप पहले आप a की निकालो, a की निकालेंगे तो हम कह सकते हैं b और c की वैल्यू हटा दो, तो b और c की वैल्यू जो है वो कितनी है 2। तो इसमें से आप 2 माइनस कर देंगे, तो जो a की वैल्यू आएगी 2 को साइड भेजेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
अब आप इसी में से, ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई। अब बताइए ए और बी में से, ए और बी में से बी की, ए और बी की वैल्यू है 3, इसमें से ए की माइनस कर दो तो इसकी 2 है, तो बी की कितनी बचेगी, बी की बचेगी 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 1। तो बताइए जो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, बी की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2। इसके बाद हमें बताना है, वैसे हमने बी की क्यों निकाली, हमें तो सी की चाहिए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट निकाला है, ये भी आप अच्छे से सीख तो गए, कम से कम बी का भी तो निकाल सकते हैं, बी का भी तो सीखे। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ठीक है, बी की निकाला। चलिए बी में से बी प्लस सी की वैल्यू बराबर कितना है बोलो, बी प्लस सी की वैल्यू बराबर कितना है 2, ठीक है, तो इसमें से बराबर 2 है तो इसमें से बी की वैल्यू रख देंगे। तो बताइए सी की वैल्यू भी कितनी निकल आएगी बोलो, सी की वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब बताइए ए और सी की वैल्यू, जो ए और सी का काम आ गया, ए और सी का काम कितना आ गया, ए और सी का काम आ गया 1, ए और सी का काम दोनों का मिला दीजिए, हाँ तो 2, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा बोलो 3। तो इसकी जो कार्य क्षमता आ गई दोनों की कितनी आ गई बोलो 3। अब वो कितने दिन में करेंगे तो 24 है, 24 बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि पूरा काम कार्य क्षमता का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे ये दोनों 8 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। कहीं टफ नहीं, जो चीज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई मेरे, आप मेंटल मैथ्स कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग पहले निकाल लो फिर कोशिश करो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और इस पर आप खुद बेस इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल बनाओ और इस उसको स्पीड में मेंटल मैथ्स करके देखो आंसर, ठीक है, उतना ही आना चाहिए जितना कि आप सबने मेंटल मैथ्स किया है, जो कि आंसर आपका आ रहा है। चलिए भाई मेरे आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो कौन सा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में तथा सी और ए उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, चलिए तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ठीक है, वही क्वेश्चन है, देखिए कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। और इसके बाद बी और सी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। इसके बाद सी और ए 60 दिन में करते हैं। अब हमें बताना क्या है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भैया एलसीएम ले लो, कौन सी बड़ी बात है, जो क्वेश्चन वैसे हम कर चुके, नहीं कर चुके तो 60 एलसीएम आएगा भैया। इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 6, इसको करेंगे तो 3 और इसको करेंगे तो 1। अब बताइए तीनों मिलके करेंगे तो आप सबको पता है, देखिए ए 2 बार मिलेगा तो 2 कॉमन ही ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्योंकि बी भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा। अब आप सबको देखिए क्वेश्चन से बता चुका था, तो अब आप लोग वहां उस जैसा नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब बताइए 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। इसके बाद देखिए फिर से मैंने आप लोगों को वही कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 60 नहीं लेना, यहाँ पे कार्य क्षमता लेनी है। कार्य क्षमता कितना आएगा बोलो, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10, लेकिन जब आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है भाई मेरे 60 पूरा काम है, 60 अभी नहीं लेना, मैं क्या करता तीनों का काम बराबर में रख देता सीधा, काम बराबर में नहीं रखना है, कार्य क्षमता बराबर में रखना है। चलिए अब अपन लोग को बताना क्या, तीनों मिलके कितनी, तो तीनों की कार्य क्षमता 5 आ गई, जो पूरा काम 60 है, ठीक है, पूरा काम कितना है बोलो, पूरा काम कितना है 60 है, तो जो पूरा काम हो गया और बटे कितना हो जाएगा 5। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, इसको कट करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का 5 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, तो ए भी आप सबका मक्खन हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि एक जमीन का 2/5। ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझें। ए किसी काम का, यहीं पे करूंगा मैं, ए किसी काम का कितना करता है 2/5। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। बी उसी काम का, जो इस लिखा है मतलब उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में खत्म करता है। तो ए और बी एक साथ काम करके जमीन का 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे। तो एक बात बताइए, इस इतने पार्ट को खत्म करने में कितना दिन लग रहा, 6 दिन। तो आप पूरा काम निकाल सकते कि जब पूरा काम खत्म करेगा तो कैसे करेगा, इसको आप उस साइड भेज दीजिए और मुड़ी के भर पटकिए इसको। कैसे पटकिए, मुड़ी के भर 6, मुड़ी के भर कैसे पटकेंगे, पटक देंगे इसको 5 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा बोलो, ओहो, ठीक है, ए कैसे हो गया
मुड़ी के बाद पटकेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 और कितना हो जाएगा 15। इसके बाद जो बी है, बी का देखिए जे आ गया किसका ए का काम, बी का काम निकालेंगे तो बी का काम कितना है बोलो 1/3। 1/3 जो है वो कितने दिन में हो सकता है 10 दिन में। ठीक है, तो इसको पलटेंगे आप तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 10 3 कितना हो जाएगा 30। एक नीचे आएगा तो एक का तो कोई महत्व ही नहीं होगा। तो बताइए पूरा काम जी कितने दिन में हो जाएगा 30 दिन में। तो यहाँ पे मान सकते ए और यहाँ पे मान सकते बी, इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे निकालेंगे तो 30। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो कितना होगा 1। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई। अब बताइए इसके बाद अपन लोग को बताना है कि ये दोनों मिलकर इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो है 3। अब बताइए इतना काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो बताइए पूरा काम जो है, अब इन दोनों की जो कार्य क्षमता आ गई वो कितनी आ गई है बोलो, इतनी आ गई। अपन लोग को इतना बताना है तो पूरा काम जो है वो कितना है 30। पूरा काम जो है वो है 30। पूरा काम जो है वो कितना है बोलो 30 है। अब बताइए इसके बाद अपन लोग का जी तो निकाला है और कार्य क्षमता कितनी निकली बोलो, इसकी कार्य क्षमता जो निकली है वो 3 निकली। तो आप 10 दिन में, ठीक है 10 दिन में जी पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है 10 दिन में जी क्या कर देंगे बोलो, पूरा काम खत्म कर देंगे क्योंकि पूरा काम 30 है। अब बताइए और इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 10 दिन में जी पूरा काम खत्म कर देंगे। लेकिन अब बताइए उसका उस जमीन का इतना कितने दिन में, तो पूरा पूरा का भाई मेरे कितना 4 बटे कितना बोलो 5। तो पूरा काम इतना हो रहा, तो इसको आप पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। पलट के मल्टीप्लाई काय को करेंगे, ठीक है ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 5 बटे इतना भाग निपटाना है तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना होगा बोलो इतना भाग 8 दिन में। 4 दूनी कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 8 दिन में। तो इसका आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो आप सबको इस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन करने, ठीक है ध्यान रखना इसके जितने भी आप सबको, ठीक है इसका जो होमवर्क है वो मिलेगा आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सो आप सब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ेंगे, सो आप सब अच्छे से इसका क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट क्या रहेगी, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सब पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें और जो होमवर्क में क्वेश्चन आए आपके वो 100% करें। और बाकी आपको जो कंसेप्ट सीखना है तो आप मुझसे ऑफलाइन आके कोचिंग में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, चलते हैं।